थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। यस, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो આપણે हम शुरू करते हैं। और पहले ये कंसेप्ट से शुरू करते हैं, टाइम एंड स्पेस। जी सर। हाँ, अभी खाली एक दो मिनट में मैं आगे का थोड़ा समराइज करता हूँ जो अब तक हमने चर्चा की है। कि व्यवहार अलग है और निश्चय नय अलग है। हाँ, निश्चय मतलब कि पूरी ब्रह्म की परिस्थिति, और हम लोग व्यवहार में हैं, इंसान है। और गीता की भाषा में हमें आ, जीवात्मा कहते हैं। और ब्रह्मन जो ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी साइंट वगैरह कहते हैं, वो है। तो अपने और ब्रह्मन में अपने को फर्क दिखता है। हम्म, अ, उपनिषद के हिसाब से कोई फर्क नहीं है। जो जीवात्मा है वही आत्मा है, वही परमात्मा है। मगर व्यवहार में, मतलब इन प्रैक्टिस, इन आवर डे टू डे लाइफ, हमें बहुत बड़ा फर्क लगता है। ओके। तो पहले तो ये हमें समझना है कि जो यहाँ कंसेप्चुअल बात की है, कि टाइम एंड स्पेस डू नॉट एग्जिस्ट। हाँ, वो निश्चय नहीं की बात है। मतलब कि ब्रह्मन के लिए बात है, हमारे लिए नहीं है। हमारे तो समय है, और हमें तो रोज का अनुभव होता है। घड़ी देख के चलते हैं, हमारा आधा जीवन तो घड़ी देख के ही चलता है। ये टाइम है, वो अपॉइंटमेंट है, ये है। तो हमारे लिए समय न होना, ऐसी बात भी गलत है। और स्पेस भी है, जगह। जो बोलो कि हम अभी समझो, या तो बंबई में बैठे हैं, अशोक भाई अहमदाबाद में बैठे हैं। तो सबका अलग अलग जगह है। तो कोई अगर पूछे कि यार मुझे तो ये सब अनुभव हो ही रहा है, तुम कैसे कहते हो कि टाइम एंड स्पेस डू नॉट एग्जिस्ट? तो उसका सिंपल जवाब है, व्यवहार में हमें जो अनुभव होता है उससे ब्रह्मन अलग है। या तो उससे निश्चय न अलग है, कहीं जगह पे एकदम ही अलग है। तो व्यवहार देख के हमें निश्चय का निर्णय करने को जावे, वो गलत होगा। अच्छा, फिर हमने एक दूसरा बात देखा था, दूसरी बात देखी थी कि ये संसार रिलेटिविटी में है। आइंस्टाइन ने, उन्होंने रिलेटिविटी के ऊपर बहुत लिखा है। मगर जैनिज्म में ये अनेकांतवाद और स्यादवाद, उसमें जो उन्होंने चर्चा की है, वो ये व्यवहार से लेके, संसार से लेके मोक्ष तक की बात उसमें आ जाती है। तो आइंस्टाइन साइंस में बहुत डेवलप उन्होंने किया है। मगर जब अपने जैन धर्म में बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं। और जब तक निश्चय में नहीं गए तब तक तो आपका वो स्यादवाद या अनेकांतवाद पूरा ही नहीं होगा। ओके, हम संसार में हैं, हमारी रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी मतलब कि हम कंपैरिजन करते हैं। कि अगर मैं बंबई में बैठा हूँ, दिनकर गुजरात में है, अशोक भाई गुजरात में है, तो मैं गुजरात में नहीं हूँ और दिनकर आज की तारीख में बंबई में नहीं है। हम एक ही जगह पे हो सकते हैं, हम दो जगह पे एक साथ में नहीं हो सकते, ऐसा ये हमारा अनुभव है। तो इसके लिए हमें कहते हैं, हम समय और स्थल से बंधे हुए हैं। हमारा स्थल और समय से विभाजन हो गया है। मतलब कि अगर हम आज 6 जून को है, 6 जून को इधर है, जो भी आदमी जहां भी बैठे हैं वहां है, तो हम आज की तारीख में 7वीं जून में नहीं है, हम आज 4थी जून में नहीं है। जो समय, पास्ट और फ्यूचर, वो दोनों अलग है। जो भी कंपैरिजन हो सकती है, दैट इज रिलेटिविटी। हमने जब भी ब्राह्मण के बारे में बात की है, हमने वो पढ़ा है कि ब्राह्मण इज ओनली वन, एंड बिकॉज इट इज ओनली वन, उसको अद्वैत कहते हैं। दो भी नहीं, दो से ज्यादा का तो सवाल नहीं है, दो भी नहीं, उसे अद्वैत कहते हैं। अद्वैत मतलब एक। दूसरे शब्दों में कहते हैं, अद्वैत मतलब कि एब्सोल्यूट है। जहां एब्सोल्यूट है,
वहां कंपैरिजन का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो बाय थियरी ब्रह्मन में, मतलब कि निश्चय नय में, कोई भी समय नहीं हो सकता है, कोई भी स्थल नहीं हो सकता है। जिसे समय है, स्थल है, उसे परिचिन्न बोलते हैं। परिचिन्न मतलब सेपरेट और डिवाइडेड फ्रॉम अदर्स। ब्रह्मन अपरिचिन्न है, मतलब अनंत है, उसका कोई ऐसा नहीं है डिवीजन है। जब भी हमने थोड़ी टाइम 2 मिनट पहले बात की कि ब्रह्मन कालातीत है, मतलब उनको काल से कोई संबंध नहीं है, वो हमेशा का है। उसको ऐसा नहीं है कि कल ब्रह्मन नहीं था या तो टुमारो ब्रह्मन नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। ब्रह्मन तो हमेशा के लिए है और वो एक ही है। तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। जहाँ एक एब्सोल्यूट है, वहाँ समय और स्थल, ये दोनों का कोई अवकाश ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकते हैं। अच्छा, अभी एक मैं इलस्ट्रेशन देता हूँ जो मैंने राइटिंग में आपको भेजा था। हम बहुत चीज मानने के लिए हमें तकलीफ होती है। हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ फिजिक्स हम सब ने स्कूल में पढ़ा हुआ है। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन वगैरह वगैरह। जब संसार में खाली न्यूटन के लॉ के बारे में पता था, संसार मतलब मेनली वेस्टर्न वर्ल्ड, तो हम लोग मानते थे कि न्यूटन्स लॉ इज यूनिवर्सल। सब जगह पे न्यूटन का ही लॉ काम करेगा। मगर फिर क्वांटम फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ, नैनो फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ। अभी क्वांटम अणु से भी बहुत छोटा है। नैनो मतलब वो क्वांटम से भी छोटा है। या तो वो दोनों में कंपैरिजन है कि एक एकदम छोटा है। क्वांटम पार्टिकल पर न्यूटन के लॉ नहीं चलते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के समय में न्यूटन के लॉ नहीं चलते हैं। अभी ये अपने को मानने का बहुत मुश्किल लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है। मगर ये मैं ब्रह्मन की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे कोई दुनिया की बात नहीं करता हूँ। ये आज अभी की पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, जहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट सॉरी, खास करके पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी वगैरह में नैनो पार्टिकल्स का बहुत उपयोग होता है। साइंटिस्ट भी अब तक पूरा समझे नहीं है कि ये कैसे काम करता है, मगर उसका उपयोग होता है, वो उपयोग कर लेते हैं। जैसे मुझे पता नहीं है कि मोटर गाड़ी का इंजन कैसे चलता है, वो पेट्रोल को एनर्जी में कैसे कन्वर्जन करता है, मगर गाड़ी चला लेता हूँ। इस तरह से आज के इंडस्ट्रियलिस्ट लोग नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। पता नहीं है पूरा कि कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है, उपयोग होता है। जब तक नैनो और क्वांटम का अपनी समझ में नहीं आया था, तब तक हम मानते थे कि न्यूटन्स लॉ इज यूनिवर्सल। इसी तरह से इफ वी कीप आवर माइंड ओपन, हम खुले आम से विचार करने को तैयार होवे, तो आज की तारीख में ये अभी इंफॉर्मेशन है कि एट निश्चय नय स्पेस एंड टाइम हैव नो रेलेवेंस, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मगर व्यवहार में बात करो तो समय अनंत है, स्पेस अनंत है। स्पेस का मतलब ये नहीं कि मेरे घर का इतना एरिया है, 1,000 फुट है, 2,000 फुट है, कुछ भी, या तो ऑफिस का उतना एरिया है, हम उसको भी स्पेस बोलते हैं। मतलब स्पेस का मतलब यहाँ फिलोसॉफी में है कि आज पृथ्वी से लेके सूर्य तक, सोलार सिस्टम से लेके पूरी नेब्यूला का सेंटर, एक नेब्यूला गैलेक्सी से लेके दूसरी गैलेक्सी, ऐसी अनंत गैलेक्सियां हैं। वो सब गैलेक्सी को आप पार नहीं कर सकते हो। पता नहीं चलता है कितनी गैलेक्सी है। हमारे जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, वो जहाँ दूर से दूर तक जा सके, वहां तक तो गैलेक्सी है। तो हम कहते हैं कि स्पेस एक इन्फिनाइट है, स्पेस अनंत है।
अभी मैं यहाँ एक दूसरा श्लोक लेके आता हूँ। पूर्णम अदह पूर्णम इदम। ये सबने सुना है, हमने आगे इसके श्लोक के ऊपर चर्चा भी की है। पूर्ण मतलब इन्फिनाइट। तो वो श्लोक में कहते हैं वो ब्रह्मन, वो भी पूर्ण है, और ब्रह्मन से बना हुआ ये संसार भी पूर्ण है। मतलब संसार भी अनंत है, अनादि अनंत है। और संसार की ये जो स्पेस टाइम वगैरह है, वो भी अनादि अनंत है। तो यहाँ थोड़ा एक कंफ्यूजन हो जाता है कि खाली ब्रह्मन में अनंत है ऐसी बात करते हैं, कि संसार में भी अनंत है। एक बार हमने पहले डिस्कस किया था, एक कंसेप्ट में जो अभी आपके सामने रख रहा हूँ, वो कभी तो मुझे ऐसा लगता था मैं एकदम समझ गया हूँ, फिर भूल जाता हूँ उसका लॉजिकल सीक्वेंस क्या है, मैं भूल जाता हूँ। शून्य बराबर अनंत, ये एक कंसेप्ट है कि शून्य बराबर अनंत। कन्वर्सेशन विद गॉड में समझाया है। बुद्धिज्म में जो शून्यता कहते हैं, वो ब्रह्मन ही है, कुछ अलग चीज नहीं है। हम शून्यता का अर्थ एरिथमेटिक से करते हैं कि शून्य मतलब कुछ भी नहीं है। बुद्धिज्म में शून्यता शब्द का प्रयोग किया है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है, मगर वो अनसीन है। हम उसको आंख से देख नहीं सकते, हाथ से टच नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। अपनी पांच इंद्रियों और मन से, बुद्धि से हम जिसे पहचान नहीं सकते हैं, वो ब्रह्मन है। हम्म? तो उसके लिए बुद्धिज्म में उसका प्रयोग किया है शून्यता। और जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज वगैरह में बताया है, एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, वो लद्दाख में रहते हैं। बहुत कड़ी ठंडी होती है, तभी हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं। तो किसी और क्लाइंट के थ्रू इंट्रोडक्शन हुआ है, तो हम लोग अभी जूम कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो मुझे समझा रहे हैं कि शून्यता क्या है। और 99% साधु ऐसे होते हैं कि वो जो धर्म के साधु हैं उसी को आखिरी अंतिम बोलते हैं, बाकी सब धर्म बेकार है। गांधी जी और विनोबा जी इतने ऊंचे चढ़ गए थे कि उनको संप्रदाय का कोई तफावत नहीं था, वो सब धर्मों को समान महत्व देते थे। वो सही माने में बहुत बड़े बड़े साधु थे। ये साधु जिनके पास मैं अभी सीख रहा हूँ, वो भी अद्वैत की भी बात करते हैं, बुद्धिज्म की भी बात करते हैं, और वहाँ शून्यता मतलब अनंत, ये बात आती है। मैं अलग अलग शब्द, अलग अलग विचार आपके सामने रख रहा हूँ कि स्पेस एंड टाइम व्यवहार में अनंत है। स्पेस एंड टाइम निश्चय नय में उसका वो जीरो हो जाता है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। और उसका कारण है कि ब्रह्मन तो एक अनंत एब्सोल्यूट है, तो वहाँ ये कोई कंपैरेटिव चीज हो नहीं सकती है। अभी समय का अस्तित्व नहीं है वो कहना बड़ा मुश्किल होता है, समझना भी मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक इलस्ट्रेशन है। समझो आपके पास एक डीवीडी है, उसमें आपको पसंद कोई प्रोग्राम है, किसी का लेक्चर है, या कोई फिल्म है। हम्म, मान लो 2 कलाक का पूरा वीडियो है। अच्छा, अभी आपने जब ये शुरू किया, तभी उसका पूरा 2 घंटे का वीडियो उसमें था, वो पिक्चर उसमें है। खाली हम नहीं देख सकते, हम वो क्षण के बाद क्षण देख रहे हैं। हम पूरा एक साथ में 2 घंटा हम नहीं देख सकते हैं, मगर वो 2 घंटे की फिल्म वहां अस्तित्व में है। आपने वो डीवीडी आपके कंप्यूटर में लगाई है, तो कंप्यूटर का वो हार्ड डिस्क में वो अभी है। और जब आप देखते रहोगे, तभी एक के बाद एक के बाद एक पिक्चर आपकी नजर के सामने आते रहेंगे। हम्म अगर ये सोचो कि हमारा संसार जो है, उसमें हम जो बनाव बनते देखते हैं कि कुछ 14 अरब साल पहले ये ब्रह्मांड का जन्म हुआ,
4 अरब साल के पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। ये जो हम समय से करते हैं, हकीकत में सब कुछ एक ही समय में हो रहा है। जो भूतकाल की बात करते हैं, वर्तमान की करते हैं, भविष्य की करते हैं, ये तीन काल हमने व्यवहार में कहे, वो निश्चय में सब एक साथ में ही होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो कालातीत शब्द है, तो ब्रह्मन लेवल पे तो भविष्य काल जैसा है ही नहीं, भूतकाल जैसा है ही नहीं, जो है सो अभी है। ये कंसेप्ट के ऊपर इंग्लिश में वो एक बहुत फेमस बुक है, नाउ, NOW, नाउ। कुछ लोगों ने शायद पढ़ी होगी, बहुत पॉपुलर है। मैं अभी उनका नाम भूल गया। एक नाथ करके जो उनकी है ना सर। नहीं, एकनाथ तो अपने इंडियन है, ये अमेरिकन ऑथर है। द पावर खाली, ऑफ नाउ। पावर ऑफ हाँ, नाउ। पावर ऑफ नाउ, यस। यस। एकार्ड एकार्ड કરીને નામ છે એનું એકાર્ડ. हाँ हाँ, बराबर से, एक हार्ट, करेक्ट। एक हार्ट करके है। और ही, उनका भी जैसे स्वरूपानंद जी का, अपने सर्वप्रियानंद जी के लेक्चर आते हैं, ऐसे एक हार्ट के भी बहुत सारे लेक्चर हैं यूट्यूब के ऊपर। ही इज ऑल्सो सॉफ्ट स्पीकिंग, लो प्रोफाइल। वो वेस्टर्न है तो वो पेंट शर्ट में होता है, वो साधु के कपड़े नहीं पहने हैं, मगर उसका भी नॉलेज बहुत अच्छा है, एंड इज ए वेरी पॉपुलर स्पीकर। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, अच्छी है, नाव करके, और अगर समय मिले तो आप देख लीजिए। अभी मैं ये समराइज करूंगा कि हम जो व्यवहार में अनुभव करते हैं, उसी को हम सत्य मानते हैं, और न कि हमारे सामने सत्य है, यूनिवर्सल सत्य हम उसके मानते हैं। ये हमारी भूल है। ये जैसे मैंने न्यूटन और क्वांटम लॉ के बारे में कंपैरिजन करके बताया, ऐसे इसी तरह से ब्रह्मन में समय और स्पेस का कोई अवकाश ही नहीं है। अभी ये एक जो हमें मानने में बहुत तकलीफ हुए, ऐसा इलस्ट्रेशन था कि टाइम एंड स्पेस डोंट एग्जिस्ट, इट्स अ कंसेप्ट। वो कंसेप्ट की कंपैरिजन में मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए, जो आज सुबह मैंने जो ईमेल भेजा था उसमें ये दिए हैं। तो उसका एक कंक्लूजन है कि द अल्टीमेट ट्रूथ इज ओनली नाउ एंड हियर। नाउ मतलब समय का अस्तित्व नहीं, हमेशा नाउ ही है, और स्पेस भी नहीं। जो मैं जहां हूं वही बस है, बात खत्म है। और अभी मैं शब्द यूज किया, उसकी जगह पे ब्राह्मण शब्द यूज करो, तो सब जगह पे ब्राह्मण ही है, सब समय पे ब्राह्मण ही है। जिसने भी मांडुक्य उपनिषद देखा होगा, ऐसे कोई भी लिटरेचर पढ़ा होगा, तो ब्राह्मण, ये वैसे भी देखो ना, ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या, कि ब्राह्मण हर जगह पे हर समय में है। हम्म, अच्छा, अभी ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड, सॉरी, मैं दो तीन कंसेप्ट बताऊं उसके पहले, somebody wants to make any comment? नो। ओके। मैंने जो आज का ईमेल में लिखा है, मैं करीब 25-30 साल पहले ये पढ़ा था, बहुत साल हो गए, कि एक ऋषि ने लिखा था कि इस संसार में कहीं भी कोई भी संघर्ष नहीं है। हाँ? अभी ये स्टेटमेंट हम कैसे माने? संघर्ष नहीं है क्या? अभी इंडिया पाकिस्तान का इतना बड़ा वॉर हो गया, यूक्रेन में इतना बड़ा वॉर 3 साल से चल रहा है, और दुनिया में तो हर समय कुछ न कुछ झगड़ा फिसाद चलते ही रहता है। ये बड़े बड़े देशों की बात हुई, फिर लोगों का इनहेरिटेंस में, प्रॉपर्टी के बारे में झगड़ा होता है, खाली ईगो के कारण झगड़ा होता है, तो चलते ही रहता है। तो फिर ये संघर्ष नहीं है, वो स्टेटमेंट सच कैसे हुआ? तो उसका जवाब नरसिंह मेहता ने दिया है, और वो कृष्ण कुमार जी अभी एकदम मान रहे हैं, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। सच तो यही है सर। हाँ, अभी ये तो हम लोगों ने तो स्कूल में पढ़ा था, गुजराती में ये उनके भजन आते थे,
तो स्कूल में कुछ भी समझते नहीं थे। अच्छा, बड़े हो गए, थोड़ा अभ्यास करने का शुरू किया, फिर भी ये समझ में नहीं आता था, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, वो कैसे हो सकता है। फिर हमने साथ में वो बर्बरिक की कहानी पढ़ी, तभी રવિનભાઈ थोड़ी। સોરી, એક એક વસ્તુ તમે આ જે પોઈન્ટ કહેતા હતા ને એમાં નરસિંહ મહેતાનું આવું બી એક બીજું બહુ સુંદર વાક્ય છે. हाँ जी। તે જાગીને જોઉં તો જગત દિશે નહીં. हाँ हाँ हाँ। It is such a profound statement. करेक्ट When you are करेक्ट। awakened, you don't हम्म। see this as the real world. યસ યસ, એટલે એ જે એ ભજન છે ને, એમાં જ આ ત્રીજી કે ચોથી લાઈન છે, બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે। हम्म। ये भजन એટલે આખું પ્યોર अद्वैत ऊपर भजन છે। અને हम लोग जिसे अपने आप को जागृत समझते हैं, वो जागृति साधुओं के हिसाब से नींद के बराबर है। हम खाने पीने कमाने में एंजॉय करने में उसी में हमारा समय जाता है। नरसिंह मेहता, तुकाराम वगैरह वगैरह बड़े बड़े संत हो गए, उन्होंने देख लिया कि ये संसार तो नाटक है। जो मूलभूत सत्य है, जो हमारे पांच इंद्रियों से अनुभव नहीं हो सकता है, वो सत्य है ब्रह्मन। तो बर्बरिक की वार्ता मैंने आज सुबह 3-4 लाइन में समराइज किया है, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। बर्बरिक को कृष्ण भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी। हमें क्या है, जो सामने दिखता है वो ही दिखता है, जो सामने दिखता है उसके पीछे क्या है वो तो हम देख नहीं सकते हैं। मगर बर्बरिक ने देखा, इतना घमासान युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, कितने सारे लोग मारे गए, मगर बर्बरिक कहा मैंने तो और किसी को देखा ही नहीं। न कौरव थे, न पांडव थे, न हाथी था, न घोड़ा था, सब जगह पे कृष्ण ही कृष्ण लड़ रहे थे। वो अनंत रूप में, मतलब 18 अक्षौहिणी रूप में फक्त कृष्ण भगवान अपीयर हो रहे थे, एक बाजू 10 एक बाजू 8, और वो अंदर लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे? कृष्ण भगवान से लड़ रहे थे। अभी ये बर्बरिक की वार्ता सुन के थोड़ा लाइट होती है कि ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। कृष्ण भगवान को अगर ब्रह्म कहो, तो कृष्ण भगवान से खेल रहे हैं, बस बात खत्म हो गई। ये अगर कंसेप्ट हमें अगर स्वीकार्य नहीं है तो मैं समझ सकता हूं, मगर एटलीस्ट अपने इंफॉर्मेशन के लिए, थोड़ा लॉजिक के लिए ये मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा है। और एक तीसरा पेज में मैंने जो भेजा है, हमने ये भी बात पहले कही थी कि बुद्ध भगवान भयंकर तपश्चर्या में बैठ गए। वो आगे उन्होंने बहुत सारी तपश्चर्या की थी, मगर उनके सवालों का जवाब उनको नहीं मिला था। फिर आखिर एक बार वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए, जो भी बोले, पद्मासन बोले, जैसे भी होए, वो योग मुद्रा में बैठ गए। और फिर उन्होंने मन में ही मन में निश्चय किया, जब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से खड़ा नहीं होऊंगा। या तो मुझे ज्ञान मिले, या तो मैं योग मुद्रा में ही मर जाऊं, बस मुझे ज्ञान चाहिए। हम्म। ये उनकी जो ज्ञान की भूख थी, अच्छा शब्द है, ज्ञान की जो पिपासा थी। हम्म। और उनके कुछ समय के बाद में उनको पूरा ज्ञान हो गया। अच्छा, ज्ञान होके फिर तो वो खड़े हो गए, फिर चलने लगे। तो पहले ही गांव का एक गंवार लड़का मिला। उसने बोला, "आह, तुम क्या हो? हाँ, आप कौन हो ऐसा नहीं पूछा, तुम क्या हो, मतलब व्यक्ति के तरह से नहीं पूछ रहे, चीज की तरफ पूछ रहे हैं। तो वो गंवार लड़के का सवाल भी सही था, और भगवान ने भी जवाब दिया। ऐसा नहीं कहा कि मैं सिद्धार्थ हूं या मैं साधु हूं, कुछ नहीं कहा। आई एम अवेयरनेस। अशोक भाई याद आवे छे, आई हैड कम टू यू, वी हैड गॉन टू चिन्मय मिशन, एंड व्हेन आई आस्क्ड क्वेश्चन, द साधु एक्सप्लेन्ड, डोंट से आई एम कॉन्शियस, कॉन्शियस इज एडजेक्टिव, आई एम कॉन्शियसनेस, आई एम हैप्पीनेस। मैं खुद आनंद हूं। मैं आनंद में हूं ऐसा नहीं, मैं आनंदी हूं ऐसा नहीं, मैं आनंद हूं। कृष्ण कुमार आनंद स्वरूप है। वो खुश है ऐसी बात नहीं, वो आनंद स्वरूप है। और सभी लोग, हम सभी लोग, और जो यहाँ नहीं है वो भी सभी लोग,
हम जीवात्मा सो आत्मा, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा मतलब ब्रह्मन, और ब्रह्मन मतलब सत चित आनंद। ये हमारा सही रूप है, जो नरसिंह मेहता ने देखा, जो बुद्ध भगवान ने देखा। अभी ये सब निश्चय लेवल की बात हो गई। जैसे हमने पहले भी बात किया था, निश्चय को समझो, व्यवहार में रहो। क्योंकि ये जैसे अपनी टॉक पूरी होएगी, हम जाके डिनर लेने को बैठेंगे। हम ये नहीं कह सकते जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक यहीं बैठे रहेंगे। नहीं, हम तो अपना जो सुन लिया वो सुन लिया, जितना माना वो माना, नहीं माना वो नहीं माना। हाँ, फिर अपना व्यवहार चलेगा। मैंने एक स्टोरी भी भेजी थी, ईगल एंड चिकन। किसी ने पढ़ा था? आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल रीड। मेल पे तो नहीं आई सर। अच्छा, मैं व्हाट्सएप पे शायद भेजी होगी। तो हाँ आपका तो, आप तो सब एक्सक्लूसिव है ना, तो हमारे ग्रुप में ज्वाइन होते नहीं हो। सर, ये जो व्हाट्सएप वाले को पूछो सर, किसने पढ़ी, किसी से सुनते हैं सर। झरना जी ने तो बताया, मैंने उन्होंने पढ़ा पढ़ा। था। हाँ। मैंने मैंने सब पढ़ा था। मैंने पढ़ा हाँ। था। और उसका मैं डिजिटल बुक भी लाया हूँ। अरे वो वाह। पढ़ूंगा। ओके। मैंने भी पढ़ा था। वाह, क्या बात है। नहीं, मैं पढ़ता तो सब हूँ, जितना रश्मिन भाई बेचते हैं वो सब पढ़ता हूँ। नहीं 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 नहीं, सवाल ही नहीं है हाँ। दिलबर। मीटिंग पे मानो आप नहीं। रेगुलर, नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है वो, पर आई मीन कि जैसे आपने पढ़ी वो बुक लेके आए, वो हिसाब से सबकी देख के लगा मुझे। बहुत बढ़िया। सर, आप शॉर्ट में चाहो तो बता दीजिए, हाँ, अगर टाइम मैं की एक परमिशन। 2 मिनट में रश्मिन स्टोरी भाई, आई कर। थिंक आई हैड रिफर्ड वो वेदांत का कॉन्सेप्ट के फिर उसका जवाब बराबर, दिया था। यस 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 यस, आई नो यू हैड रिफर्ड करेक्टली। और somebody एल्स हैड सेड, वो जो अपने, क्या स्टोरी है ना वो, लायन की, लायन किंग, वो फिल्म आई थी डिज्नी का, हाँ डिज्नी वर्ल्ड का। हाँ उसमें क्या है, वो शेर का बच्चा, वो डुक्कर के साथ में घूमते रहता है, तो अपने आप को डुक्कर ही मानता है, और वो कादव कीचड़ में जीव जंतु ढूंढता है। जब शेरनी आई और उसके साथ में लड़ाई किया, तभी उसको याद आया, अरे मैं तो शेर हूं, मैं डुक्कर नहीं हूं। इसी तरह से ये ईगल की कहानी है। वो कहानी जरा अपनी, दूसरी कहानियां सब पॉजिटिव है, मतलब ऑप्टिमिस्टिक है, ये पेसिमिस्टिक है, मगर ये रियलिटी है। वो कहते हैं एक किसान जा रहा था, उसने कहीं एक अंडा देखा। वो दयालु था, उसने अंडा उठा लिया, उसने सोचा इधर नीचे पड़ा रहेगा तो कोई जानवर खा जाएगा। वो अंडा लेके गया और अपनी मुर्गी जहां अंडा रखती थी उसके साथ में रख दिया। अच्छा। तो मुर्गी ने अपने अंडे के साथ में इसके ऊपर भी वो, क्या बोलते हैं, हम तो गुजराती में सेक करना बोलते हैं। हाँ, वही वही, बैठना बैठना हाँ, सीख। हैचिंग, उसके ऊपर हैचिंग, बैठे रही। हाँ। हैचिंग, हैचिंग। हाँ। हाँ, हेचिंग, हाँ। तो कुछ दिन के बाद में वो कुछ अंडों में से चिकन निकले, कुछ अंडों, ये एक अंडा में से ईगल निकला। हाँ, गरुड़। हाँ हाँ। अच्छा, अभी वो गरुड़ दूसरे चिकन के साथ, मुर्गी के बच्चों के साथ खेलता रहा। वो बड़ा होते गया, मुर्गी के साथ वो कीड़े मकोड़े खाता रहा, और जो किसान ने जो भी कचरा, खाने का कचरा फेंक दिया है वो खाता रहा। ऐसे करते करते 1 साल हो गए, वो बड़ा हो गया। बड़ा हुआ तभी एक बार आकाश में वो ईगल के बच्चे ने देखा, तो एक बड़ा पक्षी आकाश में दूर ऊपर तक उड़ रहा था, और वो इसको इतना इम्प्रेसिव लगा कि वो पंख हिलाए बगैर ही उड़ते रहता था। मुर्गी को उड़ना होएगा तो 10 फुट के लिए भी कितनी बार वो उसके पंख मारेगी, तब उड़ सकती है। तो ईगल ने, जिसको अपनी माँ मानता था, उसको पूछा, ये आकाश में उड़ता है कौन है? तो माँ ने बोला, वो तो ईगल है, हम तो चिकन है यार, तुम खाओ कीड़े खाओ, बस चुप रहो। तो वो ईगल का बच्चा कीड़ा खाते खाते मर भी गया, उसकी पूरी जिंदगी मुर्गी के जैसे गई। ओ। हाँ, तो खाली नरसिंह मेहता जागे हैं, बुद्ध भगवान अवेयर हुए हैं। हम व्यवहार में ही रहते हैं और निश्चय को अस्वीकार कर देते हैं। जब तक अस्वीकार कर देते हैं तब तक हम मुर्गी हैं। ये तो ज्यादा हो गया सर, ये तो। ये ज्यादा हो गया सर, हम ये तो परफेक्ट दूसरे हो भाई की गया। तरफ है सर, ऐसा नहीं है, मानते सब कुछ है। ये देखो, तीसरी तरह का वैद्य है,
नहीं मानोगे तो छाती पर चढ़ के सिखा दूंगा। उस चर्चा में हमने ये भी मतलब उस शॉर्ट में ये भी डिस्कस किया था कि हाँ मानना नहीं मानना, तो वो हाँ मुर्गी के हाथ में ही था ना। हाँ, बराबर है, एकदम। बिल्कुल, वो कृष्ण कुमार जी, वो मानना कि नहीं मानना मुर्गी के हाथ में ही था। यस। चॉइस तो हमारी ही है। सो ट्रू। Very similar to that, everybody would have read that, is that Jonathan Livingston, The Seagull. यस यस, फंटास्टिक बुक। अगर Absolutely. किसी ने भी नहीं पढ़ी है तो आई वुड रिकमेंड, प्लीज पढ़ो, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। Correct. इट्स ए बुक ऑन परफेक्शनिज्म। Mm. I have आप even given a lecture on this, and if anybody wants it, I will be very happy to give this book. हम्म, no, no, it's a nice book. And I think now it's a, you see, when I was in college, I have read it. मतलब कि कम से कम 50 साल पुरानी है। Ah, no, it is more than that, probably. हाँ हाँ, तो ये अभी कंप्यूटर पे फ्री मिलती होगी, Yes. एनीबडी कैन रीड इट। And Rashmin Bhai, हम्म। just to extend that story, he हाँ, had become completely immersed with Indian philosophy, and he has written some subsequent books like अच्छा। Illusion and Be, which is absolutely nothing but, you know, a हम्म। reproduction or reflection of what you have been teaching and what we have been learning ઓહો, of all India. સર એ Illusion. બુકનું નામ તમે વોટ્સએપમાં મૂકશો? Yeah. હા, Illusion. And some very, very profound statements. One-liners, but very profound. બરાબર છે. હી હેઝ ધેટ આર્ટ, લાઈક નરસિંહ મહેતા જાગીને જોઉં તો એમાં એક લાઈનમાં કેટલું કહી દીધું. એ રીતે રિચાર્ડ બાચ ઓલ્સો સેઝ લોટ ઓફ થિંગ્સ ઇન વેરી શોર્ટ સેન્ટેન્સીસ. ટ્રુ. Okay, friends, now we take a small break. It is not a tea break, only shifting from one subject to गीता. हाँ? अभी गीता के ऊपर जावे उसके पहले किसी को कुछ कमेंट करनी है? ओके, सो गीता चैप्टर 5 श्लोक 6। जस्ट थिंक अपॉन इट एंड कंटेम्पलेट कि क्या ऐसा ये संभव है कि टाइम एंड स्पेस जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है एज फार एज हम्म टोटालिटी इज कंसर्न। हम्म तो एक सिंपल क्वेश्चन कि डू वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस हम्म। व्हेन वी आर इन डीप स्लीप? नो नो। So there is no time and space in deep sleep. करेक्ट। So when we are in deep sleep, ऐसी क्या चीज है जो जागृत अवस्था में हमारे पास है पर गहरी नींद में नहीं है? Thinking, mind. माइंड इज मिसिंग। Hmm. तो ये बात है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस इज ओनली इन माइंड। अगर माइंड नहीं हो तो टाइम और स्पेस नहीं होगा। द पॉइंट इज, इसलिए वो कभी कभी वो मजाक में भी नहीं मतलब। अच्छा, तो इससे द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट एनलिवंस माइंड? Hmm. Because the concept of time and space is in the mind, but what enlivens mind? When you lose your identity, हाँ, वो तो है ही, पर जैसे हम अपने वेदांत that's के when you are constantly feeling that you are, you know, with your body and with your name and with your status. And when you are beyond that identity, you merge with Okay. the super consciousness, and then you lose the sense of time and distance and space. So ultimately the consciousness enlivens the mind ना? Correct. Everything, the Correct. supreme consciousness ना? इसलिए हम अब जब हम कहते हैं कि when mind is enlivened by consciousness, naturally that consciousness has to be beyond mind and space. इसलिए वो हमेशा मतलब बहुत बार मजाक में बहुत संत लोग भी कहते हैं कि इट इज ऑलवेज द ब्रह्मन फर्स्ट। पहले तो ब्रह्मन ही है, उसके बाद टाइम, और फिर वो मजाक में बोलते हैं दैट इज द रीजन
द लोएस्ट एलिमेंट ऑफ टाइम इज सेकंड, नॉट फर्स्ट। बराबर। तो इसीलिए बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ही उस तरीके से, बिकॉज हम, क्योंकि जो जो चीज एनलिवन करती है माइंड को, और माइंड की वजह से ही हम टाइम और स्पेस देखते हैं, सो नेचुरली दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जिसको हम ब्रह्मन कहें, सच्चिदानंद कहें, आत्मा कहें, दैट हैज टू बी बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, एंड टाइम एंड स्पेस इज ऑलवेज इज इन ब्रह्मन, नॉट ब्रह्मन इज इन टाइम एंड स्पेस। जस्ट अ स्मॉल थिंग, कि कभी ऐसे स्पेस के बारे में भी कभी चर्चा कर सकते हैं कि जैसे हम तत्वबोध पढ़ते हैं तो स्पेस कैसे हुआ, वो उसका जब वो क्या तन मात्रा आता है कि फर्स्ट इट केम स्पेस, फिर स्पेस के बाद एयर आया, एयर के बाद फिर स्पेस की प्रॉपर्टी क्या है, तो जो स्पेस की प्रॉपर्टी है फिर वो एयर की प्रॉपर्टी भी होगी। सो दैट्स मोर इनटू टेक्निकलिटी एंड वेदांता, अभी उसमें नहीं जा रहे हैं, कभी समय मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। पर मैं हमेशा जैसे सबको मैं कहता हूँ कि तत्वबोध हम पढ़ेंगे, हमेशा बार बार तत्वबोध पढ़ेंगे, तो हमारे ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े क्लियर होंगे। सो जस्ट वांटेड टू कि हम अगर इस तरीके से सोचेंगे तो हम फील कर सकेंगे कि दैट्स टाइम है, ब्रह्मन इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। यही एक छोटी बात कहनी थी। नहीं नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट है। गुड और ये गुड। ब्रह्म सूत्र, तत्वबोध वगैरह पुस्तक जो है, वो पढ़ने से ये फायदा होता है कि वेदांत समझ में आता है। और एक्चुअली मुझे भी जो भी कुछ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज करीब करीब 35 साल से पढ़ रहा हूँ। जो रामायण में पढ़ा, वो महाभारत में पढ़ा, तो जो कंसेप्चुअल बात आती है, जब सिमिलर बात आती है तब दिमाग में बैठ जाता है, हाँ अभी ये लाइट हो गया। फिर रामायण महाभारत 5 5 6 6 बार पढ़ के फिर उपनिषद पढ़ते हैं, तभी वो उपनिषद के कंसेप्ट को महाभारत के कोई ना कोई कंसेप्ट या स्टोरी के साथ में कनेक्शन होता है, तो अपने को ख्याल आता है। मैंने पहले एक बार कहा था, मगर मैं रिपीट करता हूँ कि मेरे अंकल ने मुझे जैन धर्म की बहुत ही डिफिकल्ट बुक दी थी। वो बुक का नाम है क्रमबद्ध पर्याय। पर्याय मतलब कि हर चीज संसार में हमेशा बदलती रहती है। फिर क्रमबद्ध मतलब उसका एक सीक्वेंस नक्की है। वो कोई भी संसार में अपने को केओस लगता है, मगर एक्चुअली केओस नहीं है। ओके। तो वो क्रमबद्ध पर्याय मैंने 2 बार अक्खी बुक पढ़ी थी, मुझे समझ में नहीं आता था। जब महाभारत पढ़ा तो वो बुक समझ में आ गई। तो ये सब इंटर रिलेटेड है। अगर हम दिमाग में ख्याल रख के सब धार्मिक चीजें पढ़ते हैं, तो एक के बाद अपने वो क्लाउड्स क्लियर होते जाते हैं, और थोड़ा आकाश में आसमान खुल जाता है। ये इसी मतलब जो पहले हम बात कर रहे हाँ। थे माइंड पे, हमने देखा कि इट्स टाइम एंड स्पेस इज कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, और इसी प्रोसेस से अगर हम वो फिर सुप्रीम कॉन्शियसनेस तक पहुंचना चाहें, तो हमने पहले भी वो एक डेफिनेशन से हमने देखा था। तो हम्म। जैसे हमने देखा कि व्हाट इनेबल्स माइंड, वो हमने देख लिया दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस इनेबल्स माइंड, बट देन व्हाट इज माइंड, फिर एक ये बात ही आती है कि देन व्हाट इज माइंड। तो हमेशा भी से कि इट इज, वो संस्कृत में है जैसे इट्स संकल्प विकल्प, इट्स कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट्स, हम्म। इट्स फ्लो ऑफ थॉट्स, ठीक है। अब देन फिर अगेन द क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज अ थॉट। एक सिंपल, अगर हम इसको ब्रेक करते जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीजें फिर आसान होती जाती हैं। हाँ। व्हाट इज अ थॉट, इफ वी ऑल थिंक व्हाट इज अ थॉट, एनीवन, Thought बिकॉज ए is a डिस्कशन, no, thought is an awareness, थॉट इज basically. अवेयरनेस, Yeah. ओनली अवेयरनेस, Yeah, basically. That's what I feel. अवेयरनेस ऑफ, Whatever you had started wanted to think about. सो देयर हैज टू बी एन ऑब्जेक्ट, हमेशा Yes. ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। whenever we say there is a thought, so that I, for example, to understand, I am aware of something, no, a thought, अब जैसे मोबाइल फोन, so I am aware of this mobile phone, so this will be a thought ना कि मोबाइल पड़ा है, तो मैंने सोचा, मैं जानता हूं और मोबाइल पड़ा है। so there will not be a scenario where there is a thought but there is no object, बिना ऑब्जेक्ट के तो थॉट हो ही नहीं सकता। अब इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिखें, क्योंकि हमने माइंड देख लिया, टाइम स्पेस देख लिया, अब माइंड को तोड़ के हम थॉट पे आ गए। अब बहुत सारे थॉट्स हैं, उस थॉट को, एक थॉट को हम ब्रेक कर रहे हैं। तो एक थॉट में हमने देखा दैट थॉट इज इक्वल टू अवेयरनेस कहें या कॉन्शियसनेस कहें, कॉन्शियसनेस प्लस ऑब्जेक्ट।
अब इसी मैथमेटिकल फॉर्मूला को हम अगर बदल दें, व्हाट विल बी कॉन्शियसनेस? इट विल बी थॉट माइनस द ऑब्जेक्ट व्हेन देयर इज ओनली अवेयरनेस। Correct. जब जब जैसे रश्मि भाई ने बताया था, आई एम अवेयरनेस, सो आई एम अवेयर बट देयर इज नो ऑब्जेक्ट। जब उस परिस्थिति में, जब उस अवस्था में हम पहुंचेंगे, सो देन इट विल बी, इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से देखेंगे तो वो टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड में आए। माइंड में से हम देखा व्हाट इज थॉट, थॉट में से देखा कि हम उसको कैसे ऑब्जेक्ट हटा दे, तो वी स्टिल व्हाट रिमेन्स इज अवेयरनेस। जस्ट ब्यूटीफुल, वांटेड टू वेरी शेयर दैट। नाइस वे ऑफ पुटिंग इट, थैंक यू। Yes. सर ये अशोक जी ने तो है ना बहुत ये जैसे एक वो बहुत होशियार टीचर होता है ना क्लास में, जैसे बहुत वो उस तरीके से समझाया। मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ जो मुझे अभी अच्छा। फील हुआ वो। हाँ जी। ये अशोक जी का तो आईएम वाले जैसे उस टाइप वाला सा है, और अपना एकदम देहात के हिसाब वाला है। मान लीजिए मैं आपका लेक्चर सुन रहा हूँ, या मान लीजिए मैं आपके साथ बैठा हूँ, या अपने दोस्तों से जो डिवाइन फ्रेंड्स हैं उनके साथ बैठा हूँ, और किसी ऐसे सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं या सुन रहे हैं जिसमें हम 100% अवेयर हैं उस टाइम पे, बिल्कुल। हम्म, लेट मी टेल यू सर, मतलब आप हम सब नहीं फील किया होगा उस टाइम में, हमें न तो टाइम का ख्याल होता है और न हमारे स्पेस का पता होता है कि हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। बराबर है, बराबर। और या हमारे कोई मनमाफिक काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम हम्म, कोई शो देख रहे हैं, कोई आर्ट देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, या कोई और जो जिस चीज में हमारी लाइफ की सबसे बड़ी लाइकिंग है। जैसे मान लीजिए मैं रमेश कचोलिया जी के साथ ज्यादातर रहने का मुझे सौभाग्य मिलता है, मैं उनके साथ हूँ, कोई चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई काम की बात कर रहे हैं, और या जिनके बारे में हम काम करते हैं वो लोग हमारे साथ हैं, तो उस टाइम पे हमें ये ख्याल नहीं होता क्या टाइम है और कहाँ पे है। ऐसा मुझे बहुत बार फील होता है उस टाइम पे। बराबर इसलिए है। मैं कई बार उनको बोलता हूँ कि सर ये मोमेंट मेरी लाइफ के हैप्पीएस्ट मोमेंट होते हैं, जब मुझे मेरे टाइम और स्पेस का नहीं पता होता है, बिल्कुल। तो ये थोड़ी डेफिनेशन मैंने इजी कर दी, इसको शब्दों में आप बता दीजिए सर, बिल्कुल। भाई कृष्ण का यही तो काम है, सब कुछ सरल करके देवे। But Rashmi, આપણે માંડુક્ય ઉપનિષદમાં બી તુરિયા સ્ટેટ કે છે where हाँ we हाँ lose everything, correct? हाँ Nothing. हाँ। So we are not aware what is. नहीं, તુરિયા સ્ટેજ પછી બહુ અઘરું છે તો બધું। Ah, I agree. So it's a different topic. हाँ हाँ Correct. हाँ हाँ। Yeah. ओके। हाँ, Yeah. सो वी आर नाउ गोइंग बैक टू गीता। अभी मैंने मेरी बुक के ऊपर कुछ मुझे जो 5वें अध्याय में इम्पोर्टेंट लगा वो थोड़ा कुछ लिख के रखा है, वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करता हूँ कि ये कृष्ण भगवान ने गीता में रिपीटेडली कहा है कि कर्मयोग मोक्ष के लिए पर्याप्त है। आप अगर कर्मयोग करते हो, और वो जो भगवान ने पूरी केमिकल फॉर्मूला भी दे दी है कि निष्काम कर्म करना है। अगर सकाम कर्म किया तो उससे कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला है, वो संसार के चक्र में घूमते रहोगे। निष्काम कर्म किया, ये निष्काम और कर्म योग, योग मतलब हम आध्यात्मिक भावना से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चलो मैं कमाने के लिए निकला और ये काम किया, नहीं। हम थर्ड पार्टी के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उनकी सेवा, उनके भले के लिए काम कर रहे हैं, और उसके सामने हमें कोई अपेक्षा नहीं है, तो वो हमारा कर्मयोग बन गया। और कर्मयोग मोक्ष के लिए पूरा है। और क्योंकि भगवान ने ये 18 अध्याय में कितनी बार सेम चीज रिपीट की है, तो गीता इज नाउ कॉल्ड ए मोक्ष शास्त्र। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो वो मेडिकल बुक पढ़ेगा, ऐसा जिसे मोक्ष चाहिए, जो मुमुक्षु है, उसके लिए गीता मोक्ष का शास्त्र है। जिसको मोक्ष चाहिए ही नहीं तो फिर बात खत्म हो गई। वो भक्ति से आप पढ़ो, भगवान ने लिखा है, भगवान का गुणगान गाओ, पढ़ लो, बात अलग है। मगर भक्ति के उपरांत अगर मुमुक्षुत्व आ गया तो फायदा और भी होता है। अभी ये मुझे तो जो समझ में आता है ये पढ़ के, वो ये है कि आत्मा ने खुद स्वेच्छा से जीवात्मा का रूप धारण किया है। हाँ, इसमें कोई कंपल्जन नहीं है, वो स्वेच्छा से आता है। वो जीवात्मा बन के वो अनंत नाटक करता है। हम जो भी कर रहे हैं, हम सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वो भी एक नाटक है।
हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कमाई करते हैं, वो भी एक संसार का ही भाग है। उसके सिवाय सेवा वगैरह करते हैं, वो भी संसार का ही भाग है। जो भी हो रहा है वो वॉलंटरीली हो रहा है। ये मानने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, मगर गीता में ये रिपीटेडली आता है कि भाई आपको कोई भेज नहीं रहा है। और वेदांत के हिसाब से तो तुम खुद ब्रह्मन हो। तुम्हें कौन भेजेगा, तुम्हें कौन कंपेल करेगा? तुम जो भी कर रहे हो वो तुम अपनी इच्छा से कर रहे हो। मगर वो नाटक का पूरा आनंद लेने के लिए तुम जब जीवात्मा बने, जब देह धारण करके संसार में आए, तो अपना ब्राह्मण रूप भूल जाते हो। वो भूलना भी वॉलंटरी है। हमने अज्ञान का आवरण पहन लिया, जैसे एक मुस्लिम भाई वो बुर्खा पहनती है, ऐसे हमने अज्ञान का बुर्खा पहन लिया है। वो भी वॉलंटरी है। जैसे पर्दा हटेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हम खुद ब्राह्मण हैं। ये गीता में और उपनिषद में बहुत स्पष्ट आगे आता है। अपने हिंदू धर्म में ये एक विशेषता है कि हमने ब्राह्मण के भी दो एस्पेक्ट्स बताए हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण दोनों अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही चीज के दो एस्पेक्ट हैं। जैसे कि अभय भाई इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये उनका एक एस्पेक्ट हुआ। बट अभय भाई इज फादर ऑफ हिज चिल्ड्रन, वो दूसरा एस्पेक्ट हुआ। अभय भाई इज हस्बैंड ऑफ हिज वाइफ, वो थर्ड एस्पेक्ट हुआ। ऐसे एक ही इंसान के 10 एस्पेक्ट हो सकते हैं। वो 10 इंसान नहीं है, एक ही एंटिटी है। इसी तरह से सगुण और निर्गुण दोनों एक ही है। तो जो सगुण ब्रह्मन में ईश्वर से लेके पेड़ पत्ते जीव जंतु इंसान सब कुछ उसमें आ गया, वो पूरा का पूरा सगुण ब्रह्मन है। और जो जिसे निर्गुण है, मतलब जो कभी व्यक्त नहीं होता है, वो निर्गुण ब्रह्मन है। हम कभी भी कोई, ये भी मैंने रिपीट किया है, आई एम सॉरी, आई एम रिपीटिंग ओनली ब्रीफली, कि साधु के पास जाएंगे, वो बोलेंगे अरे क्या कर्म कर रहे हो, कर्म से कुछ नहीं होने वाला है, तुम इधर आ जाओ, बैठ जाओ, भक्ति करो, या तो तुम ज्ञान करो या योग करो। मगर कृष्ण भगवान 5th चैप्टर में क्लियरली कहते हैं, हाँ। और स्वामी रामसुख दास जी भी बहुत इलाबरेट करते हैं कि कर्म योग मोक्ष के लिए पर्याप्त है। अगर उसके साथ साथ में भक्ति भी की तो जैसे सोने में सुगंध मिल गई। अगर कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग तीनों साथ में चल रहा है तो आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ मैं एक चीज, एक विथ ह्यूमिलिटी आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग बिफोर यू, कि अपने पास कभी कभी हम चर्चा होती है कि अरे ये यूक्रेन में इतना बड़ा संहार हो रहा है, जानबूझ के एक पक्ष वाले दूसरे पक्ष को मार रहा है, इतना टॉर्चर हो रहा है, और तो पूरी दुनिया में कितना टॉर्चर हो रहा है, तो मैं अद्वैत को कैसे मानूं? यह मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये आप समझो कि महाभारत में अद्वैत का उपदेश है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में, गीता में, भगवत श्रीमद् भागवत में, सब जगह पे अद्वैत का महत्व बताया है। श्रीमद् भागवत में स्टोरी के रूप में आता है, गीता में प्योर उपदेश के रूप में आता है। उपनिषद क्या है? तो कि वो ऋषियों को अद्वैत का अनुभव हुआ। वो अनुभव ऐसा है कि हम पूरा एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अनुभव की बात है। उन्होंने जितना हो सका वो उन्होंने एक्सप्रेस किया, वो उपनिषद में है। रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, चिन्मयानंद और आज के सर्वप्रियानंद, तदात्मानंद जी, ये सब लोग अद्वैत की बात कर रहे हैं। अभी अगर मुझे अद्वैत मैं मानने से इनकार करता हूं, वो ठीक है, क्योंकि दैट इज ए सक्सेस ऑफ द स्कीम। दिनकर जोशी इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट अद्वैत
दैट इज दिनकर जोशी ने आत्मा के रूप में स्वेच्छा से इग्नोरेंस का अंचड़ा ओढ़ लिया है। उन्होंने बुर्खा ओढ़ लिया है। अभी वो बुर्खा इतना मजबूत है, इतना काला है कि उनके थ्रू कुछ दिखता ही नहीं है। ये सक्सेस है, उन्होंने जो प्लान किया था उसी के ही सब चल रहा है। अच्छा, क्योंकि आप और मैं सब ब्राह्मण ही है, तो एक समय आएगा जब ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा, हमें सब कुछ याद आ जाएगा, वो बुर्खा उठा के फेंक देंगे। मगर हम तो मृत्यु के पहले, ये जब हमारा जीवन चल रहा है उसी में अद्वैत समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिए हमें डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ, ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, किसी को मानने में नहीं आना आता है, ठीक है। मगर ये मत कहो कि अद्वैत गलत है। हाँ, मैं इसके लिए कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि रश्मिन ने बोला इसके लिए आप मानो। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि उपनिषद में लिखा है मानो। मगर अपना एक रिवाज है कि साधु महात्मा ने जो कहा, हाँ, वो हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं समझ में आया है तो ठीक है, दो हाथ जोड़ के महाराज को हाथ कर वंदन करेंगे और फिर आगे प्रयत्न करेंगे। मगर दलील करके अपने आप को सही पुरवार करो और मानो कि अद्वैत का सिद्धांत गलत ही है, तो होगा क्या? महर्षि वेदव्यास से लेके सर्वप्रियानंद, किसी को नुकसान नहीं होने वाला है। अपनी समझ उतनी दूर जाती रहेगी, क्योंकि हमने अहंकार कर लिया तर्क से, जबकि अध्यात्म में तर्क का कोई अवकाश ही नहीं है। ये अनुभव की बात है, और अनुभव कर्म योग से होगा। हम गृहस्थ इसके लिए बोल रहे हैं, साधु लोगों के लिए ज्ञान योग वगैरह अलग है। इन शॉर्ट, मैं अद्वैत को रिजेक्ट करता हूं, ऐसा करके अहंकार मत करो। समझने का प्रयत्न करो, समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो छोड़ दो। ओके, अभी सिक्स्थ श्लोक जो है, ये मैं रिपीट करता हूँ। 5वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा था कि भाई, ये आप सन्यास की भी बात करते हो, कर्मयोग की भी बात करते हो, मुझे लड़ाई लड़ने की भी बात करते हो, और सांख्य की भी बात करते हो, दोनों में से मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरा श्रेय किस में है, वो मुझे बताओ। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्मयोग के बगैर सांख्य योग होना मुश्किल है। इसके इनका कहना है, अगर हमने कर्मयोग किया, हमारे लिए कर्मयोग क्या है? माँ बाप की सेवा की, गुरु की सेवा की, गरीबों की सेवा की, जीव जंतु की, कबूतर को दाना डाला, कुत्ते को रोटी डाली, कुछ भी किया, हमने प्रेम से किया। वो कबूतर ने दाना खाया, वो खुश हुआ, उससे हमको खुशी है। कुत्ते की भूख मिट गई, उससे हमें खुशी है। हमें उसके पास से कोई रिवॉर्ड तो नहीं चाहिए। हमें पाप पुण्य का भी हिसाब नहीं कर रहे, वो हमने जिसको खाना दिया वो खुश हुआ, बस उसी से हमें खुशी है। उससे ज्यादा कुछ भी जरूरत नहीं है। ये कर्मयोग किया, उसके बाद में सांख्य योग समझ में आएगा। विदाउट कर्मयोग सांख्य योग विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने किसी से ये बात की थी, उन्होंने कहा था, वो अभी समझो कि जब मेरी बात हो रही थी वो पूरे ज्ञान योग में ही थे। उन्होंने कहा, रश्मिन तेरी बात बराबर है, हमारे जैसे लोगों ने अगले जन्म में कर्मयोग बहुत कर लिया होगा, तो अभी हमें ये परिपक्वता आई है, हमारा ये अधिकार हुआ है कि हम सीधे अभी ज्ञान योग में बैठ गए हैं। अभी हमारा कर्मयोग का समय चला गया। अच्छा, यहाँ भगवान कहते हैं कि मननशील कर्मयोगी। हाँ, अगर आपके पास भी राम सुखदास जी की कमेंट्री है तो मैं 345 पेज पे हूँ, 345वां पेज में। मननशील कर्मयोगी वो परमात्मा परब्रह्म ने प्राप्त થઈ જાય છે। इसका मतलब क्या? कुछ लोग आपने देखे होंगे कि जो सेवा तो करते हैं, शायद हॉस्पिटल में करते हैं, स्कूल में, एजुकेशन में सेवा करते हैं, मगर फिर उनका पूरा चित्त, पूरा दिमाग वो काम में लगा है। वो कभी अध्यात्म के बारे में सोचते नहीं हैं, न कभी मंदिर में जाते हैं भगवान की पूजा करते हैं, न भक्ति न ज्ञान,
फक्त कर्म करते रहना, और वो भी मनन किए बगैर, तो उसका फायदा बहुत मुश्किल से होगा। होगा तो सही, क्योंकि कर्मयोग से ही चित्त शुद्धि हो जाती है, मगर उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। मगर अगर कोई आदमी कर्मयोग करते करते वो जो भी धर्म में मानता है, वो धर्म का पुस्तक पढ़े, साधु सत्संग करे, कुछ नया नया सीखते रहे, तो वो कर्मयोग उसको जल्दी से सफल होगा। फिर 7वां श्लोक है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय जो संस्कृत शब्द है, हम लोग उसको जितेंद्र करके बोलते हैं। आप में से किसी न किसी के रिलेटिव का या दोस्त का नाम होगा जितेंद्र। तो हम एक सामान्य अर्थ निकालते हैं, जिसने इंद्र को जीत लिया, मतलब बहुत बलवान, बहुत महावीर, मजबूत। ये अर्थ नहीं है यहाँ। उससे भी बहुत बड़ा बलवान, उससे भी बहुत बड़ा वीर वो है जिसने अपनी इंद्रिय के ऊपर संयम कर लिया, जो सभी इंद्रियों को समझ लिया, वो महावीर है। तो जो इंसान जितेंद्रिय है, मतलब उसने अपने इंद्रियों को वश में रखा, उसका मन इधर उधर बंदर की तरह भागता नहीं है, वो मन स्थिर है, और जिसका अंतःकरण शुद्ध है। चित्त शुद्धि की तो हम जब से यहाँ बात करते हैं तब से बात करते आ रहे हैं कि चित्त शुद्धि के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। चित्त शुद्धि इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो चित्त शुद्धि मिलती है किससे? तो कर्मयोग से मिलती है, भक्ति योग से मिलती है, ज्ञान योग से मिलती है। बहुत सारे रास्ते, आपको जो पसंद पड़े वो करो, मगर चित्त शुद्धि इज अवर टारगेट। विजितात्मा भी अभी एक थोड़ा जितेंद्रिय से थोड़ा अलग शब्द है, कि जिसने अपने पूरे शरीर को भी अपने वश में रखा है, और जिसके हिसाब से पूरे संसार के जितने भी जीवात्मा है, जितने भी प्राणी है, वो सब में जो आत्मा है, वो ही आत्मा मेरा है। मैं ट्रंप से भी अलग नहीं हूँ, यूक्रेन के लोगों से भी अलग नहीं हूँ, अफगानिस्तान के लोगों से भी अलग नहीं हूँ। वो मैं अमेरिकन से अलग नहीं हूँ कहने का तो अच्छा लगता है, मगर अफगान के लोगों से मैं अलग नहीं हूँ वो कहो तो थोड़ा झटका लगता है। फिर कृष्ण कुमार जी बोलेंगे, रश्मिन भाई आपने बहुत हद कर दी। मगर हर एक जीवात्मा का आत्मा एक ही है। जैसे समुंदर में जो लहरें होती हैं, वो लहर समुंदर से कभी भी अलग नहीं होती है, वो समुंदर के साथ जुड़ी हुई है। बहुत बड़े से बड़े वेव्स आएंगे, कभी जो तूफान उठता है तो समझो 100-100 फुट ऊपर वेव्स हुए, मगर वो वेव्स का बेस तो समुंदर के साथ कायम चला रहता है, वो कभी जुड़ अलग नहीं होता है। इसी तरह से कोई भी जीवात्मा भगवान से अलग नहीं है, कभी अलग हुआ नहीं, आज की तारीख में है नहीं, और कभी भविष्य में अलग नहीं होगा। ये सिस्टम ही है, क्योंकि ब्रह्मन खुद हर एक के रूप में व्यक्त हो रहा है। आपके, मेरे, और अफगान के टेररिस्ट भी कहो, जो भी कहो, आर्थर रोड जेल में भी जो भी लोग बैठे हैं, वो भगवान का ही व्यक्त रूप है। जिसने ऐसा माना, भगवान यहाँ कह रहे हैं, भाई आप, मैं तो लेक्चर दे रहा हूं, आप मानो या ना मानो अलग बात है, मगर भगवान कहते हैं कि जिसने सभी प्राणियों के आत्मा को अपना ही आत्मा माना, ऐसा कर्मयोगी कितना भी कर्म करे उसे कोई पाप नहीं लगता है। अशोक भाई, एनी कमेंट्स? नहीं नहीं कृष्ण भाई, कोई कमेंट नहीं। मैं जस्ट उसी में मैं हमेशा कहता हूँ, कभी कभी ये एक का दूसरा मतलब निकल जाता है। जब तक हम देखेंगे कि वो अफगानी और मैं एक ही हैं, हाँ, वो हम जब तक हम शारीरिक दृष्टि से ही देखेंगे तो वो कभी हाँ, मैच ही नहीं कर पाएंगे। बराबर तो बराबर। मतलब ऐसे अगर कभी कभी क्या होता है, समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि द एनलिवनिंग फोर्स इन द अफगानी एंड द एनलिवनिंग फोर्स इन मी इज द सेम। करेक्ट।
कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अफगानी और मैं एक ही हैं, या ट्रम्प और मैं एक ही हैं, तो कभी कभी वो फिर क्या, वो समझ से एकदम परे चला जाता है। तो हम नहीं, व्यवहार से तो हम हमेशा दो ही रहेंगे, शेर और मैं एक हो ही नहीं सकते, गले नहीं लग हाँ, व्यवहार में हम अलग ही रहेंगे। ही रहेंगे। लेकिन जो, जैसे वो वेव और ओशन का एग्जांपल दिया जाता है, उसी तरीके से द एनर्जी और द पावर दैट इज एनलिवनिंग अफगानी, एनी अफगानी, और फॉर दैट मैटर एनी अदर पर्सन, इज द सेम फोर्स दैट इज एनलिवनिंग मी। तो उस बराबर। वजह से कोई अंतर नहीं है। उसको मैं एक और टेक्निकल शब्दों में भी कहता हूँ। टेक्निकल शब्द ये है कि ब्रह्मन ने अलग अलग रूप धारण किए, अलग रूप को अलग नाम दिया गया। अलग नाम और रूप वाली व्यक्ति अलग व्यवहार करती है। तो नाम रूप व्यवहार अलग अलग है, मगर वो सबके पीछे वो सबका आत्मा एक ही है। तो हम जब बोलें कि हम एक है तो आत्मा की बात कर रहे हैं। वहाँ व्यवहार बीच में नहीं आता है, नाम रूप बीच में नहीं आता है। जैसे आपने कहा ऐसे शेर है, तो शेर और रश्मिन संघवी दोनों अलग है। अलग कैसे हैं? नाम रूप व्यवहार से अलग है। शेर की आत्मा जो है वो ही रश्मिन की आत्मा है। ये समझने का भगवान हमें कुछ कह रहे हैं। किसी को जस्ट अगर समझने की और आगे देखे, जैसे वो क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी कभी कहा जाता है कि हाँ, जैसे हम वो वेव्स और ओशन का एग्जांपल देते हैं, क्ले और पॉट का एग्जांपल देते हैं, करेक्ट, या करेक्ट। अभी वो सोना और ऑर्नामेंट्स एंड जवाहरत। गोल्ड, हाँ, ऑर्नामेंट्स और गोल्ड का एग्जांपल देते हैं। तो अगर हम एक बात हम जब इतने टाइम से समझ रहे हैं, तो ये तो हमने जान लिया कि हाँ, ब्रह्मन इज ऑल परवेजिव, उसके आगे कुछ नहीं है, यस, जो है उसके अलावा कुछ नहीं है। करेक्ट। ये तो हम जान चुके हैं। हाँ। अब जब इसको हम क्रिएशन में डालने की कोशिश करें समझने के लिए, तो एक सोने का कंगन बना, हम्म। तो पहले कंगन बना फिर उसमें सोना गया। मतलब मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, रश्मि, नॉट टू यू, बिकॉज वो मैं इसको और थोड़ा आसानी से अगर समझ, इसी तरीके से एक नेकलेस बना हाँ, सोने का, हाँ, और क्या उसके बाद उसमें सोना गया? इसी तरीके से एक रिंग बनी सोने की, रिंग बनी उसके बाद उसमें सोना गया? नहीं, नहीं। तो जब वो रिंग बनी तब वो वही थी जो थी, सोना ही था। इसी बराबर। तरीके से जब रश्मिन भाई बने, तो रश्मिन भाई बने तो उसके बाद उसमें ब्रह्मन गया। नहीं, जो अशोक बना तो उसके बाद उसमें ब्रह्मन गया? नहीं। तो देखिए, उसी इस एग्जांपल को अगर हम क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू समझने की हाँ, कोशिश करें, तो पहले चीज बन के उसमें कोई चीज एंटर नहीं हो सकती। करेक्ट। जो था वो पहले से वही था, क्योंकि अगर वो ऑल परिविजिव है, अगर हम हम्म। कहते हैं कि सर्वव्यापक है, अगर वो सर्वव्यापक हुआ तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो करेक्ट। इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो फिर वो ट्रम्प और मैं एक होंगे। पर अगर व्यवहार में देखेंगे तो वो दो अलग शरीर हैं, वो हमेशा दो अलग ही रहेंगे। बराबर, एकदम। परमहंस जी कहते सिमिलर, हैं यस दिनकर, कि सॉरी। कटार, हम्म। हाँ, परमहंस जी कहते हैं कि हाँ। कटार अगर सोने की बन जाए तो हम्म। आकार तो वही रहेगा, लेकिन वो मारने के काम में नहीं लगेगी। तो हाँ। हाँ, तो ज्ञान अगर हो गया कि हम्म। सब एक है, तो उसके बाद में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कटार कटार ही रहती है, आकार वही रहता है, लेकिन अगर वो सोने की बन गई हम्म। तो ट्रू। फिर, और उसके बाद ये भी, हाँ, सॉरी। हाँ, तो मतलब कि वो ज्ञान के हिसाब से वैसा ही है कि एक बार ज्ञान हो गया तो सब में फिर ट्रम्प में और रश्मिन भाई में फर्क नहीं है। अभी तो फर्क है। वो उस तरीके से फर्क नहीं है, लेकिन एक बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम जानते हैं कि मेरा पड़ोसी भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, पर मेरा पड़ोसी मुझे परेशान कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं वो भी ब्रह्म है तो सब माफ है। दोनों चीजें अलग है, वो व्यवहार है। मेरा एटीट्यूड यही होगा कि जब मैं ब्रह्म के जानता हूं तो मैं समझता हूं कि उसको भगवान ने ऐसा ही बनाया है। समझने के लिए सिंपल ऐसी भाषा बात कर रहा हूं कि भगवान ने ऐसे बनाया है, वो ऐसा ही रहेगा। उसको रोकने के लिए जो मुझे करना है वो मुझे करना ही पड़ेगा। और इसी तरीके से जब हम वो वॉर की परिस्थिति देखते हैं या कोई भी परिस्थिति देखते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। अब वो पूरा खेल है जो हो रहा है, दैट जो मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड है। उसमें मैं क्या कर सकता हूं, वो एज अ व्यवहार, एज अ ट्रांजेक्शन आई कैन डू। बट एट द एंड ऑफ द डे वो टोटालिटी एक ही है। जब हम देखेंगे वो जो एग्जाम्पल हमेशा बहुत, क्योंकि याद रखना आसान है कि पहले रिंग बना बाद में सोना नहीं गया, सब एक साथ ही बना। एक्चुअली नहीं, इसमें अशोक अशोक भाई भाई। एक और बात आती है हाँ, बोलो, बोलो। कि ये जो
पूरा जो ड्रामा चल रहा है, जो ब्रह्मन में जो सच्चित आनंद, हम्म लास्ट में आनंद है। हम्म सबको एवरीबडी वांट्स आनंद, इवन ब्रह्मन वांटेड आनंद। तो उसके लिए उसने पूरा सृष्टि का रचना किया। नरसिंह मेहता भी बोल रहा है ना। नरसिंह मेहता ने क्या बोला है कि अनेक रस लेवाने शिव थकी जीव थयो एज आशय। विविध रचना करी अनेक रस लेवाने। और वो अनेक रस क्यों चाहिए? उसको भी आनंद करना था। तो अभी ये जो है द्वैत के हिसाब से जो मारामारी चल रही है, और ब्रह्मन उसी के हिसाब से आनंद ले रहा है। बस इतना अशोक ही भाई, कहो। यू वांट टू रिस्पॉन्ड? जस्ट मेरे को सर एक ही बात कहूंगा, क्योंकि हाँ। उसमें ज्यादा तर्क में हम नहीं जाएंगे। हम्म जोशी सर, इसमें एक ही चीज, अगर मैं जब कहूँ ना कि ब्रह्म को आनंद लेना था, वहां पे ये स्टेटमेंट शुरुआत से क्या होता है कि गलत बैठ जाता है। हम्म इसका मतलब अगर उसको कुछ चाहिए था, हम्म तो शुरुआती वहां फाउंडेशन यहां से होती है कि वो अपूर्ण है, जो स्थिति नहीं है। ये तो मैं अज्ञान की वजह से बाहर के विषयों में सुख ढूंढता हूं। अब टोटालिटी में आप उसको कैसे भी देखिए, बाकी ऐसा नहीं है कि ब्रह्म को चाहिए था और उसके अलग अलग पीसेस हुए। ऐसा पीसेस तो हो ही नहीं नहीं, सकते। अशोक भाई, जो जो हाँ, ये नहीं नहीं, जो नरसिंह मेहता जो ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे जो बोलता है ना, वही भजन में। बिल्कुल हाँ, नरसिंह मेहता ने यही बताया है कि एग्रीड। विविध रचना करी अनेक रस लेवाने शिव थकी जीव थयो एज आशे। क्योंकि सर और कोई उसके भी बाद में तरह बोलता से है कि भाव। वेद तो एम वदे श्रुति 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 स्मृति शाक दे। कनक कुंडल विषय भेद न होए। गाठ गड़िया પછી नाम रूप जूझवा अंते तो हेमनु हेम होए। ये जो है वो मेरी बात नहीं है, ये मेहता साहब की बात है, नरसिंह मेहता जी की है। बिल्कुल, मैं कोई और डिनाई और नहीं कर और रहा। ब्रह्मन की एक व्याख्या में सत चित और आनंद आता है। यस। ब्रह्मन पूर्ण आनंद स्वरूप है ही। इसमें कोई कोई दो मत नहीं है। और हम लोग भी कब निर्विक मतलब कि शांत हो जाते हैं, जब आनंद में होते हैं। जैसे कृष्णकांत भाई ने बताया कि भाई मैं जब चर्चा कर रहा हूँ काम का उनके रमेश भाई के साथ, तो मेरा समय कहाँ जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। क्यों? कि आप पूर्णानंद में हैं। और जब आप पूर्णानंद में है तो पूरा स्पेस स्थगित हो जाता है। और तब आपको जो भी अनुभूति है आनंद की, अच्छा, फिर व्यवहार में आ गए, आनंद में से निकल गए। ऐसा। अभी आपके लिए बोलिए सर। नहीं नहीं, बस मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब वो कोई भी पोएटिक फॉर्म में कोई चीज लिखी जाती है, दैट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड विद अ भाव। वो भाव के साथ है। इसका मतलब, लेकिन यही कहूंगा कि कोई ब्राह्मण का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था क्रिएशन के पीछे। और अगर जब, क्योंकि बहुत बार क्या होता है नहीं, क्रिएशन। ऑब्जेक्टिव नहीं था तो क्यों किया है? नहीं नहीं, मैं बात एक मिनट हाँ। सर। बहुत बार क्रिएशन की थियरी पे बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, और उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे उपनिषद में तीन अलग अलग तरीके की क्रिएशन हुई है। कभी एक बोलते हैं कि अचानक बनी, कोई कहते हैं पहले, जैसे आता है कि पहले स्पेस आया, फिर एयर आया, इस तरीके से आया, कुछ अलग अलग चीजें आई। और अल्टीमेटली उस चीज का मीनिंग ही नहीं है। जब हम ब्रह्म के लेवल की बात करते हैं, ये उस तरीके से हुआ कि जैसे मैं एक स्वप्न देख रहा हूं। अब हम डिबेट कर रहे हैं कि स्वप्न में पहले क्या बना, जब उसकी रियलिटी ही नहीं है। जब हम ब्रह्मन के स्टैंड पॉइंट से देखते हैं तो देर इज नो रियलिटी टू द वर्ल्ड। और हम उस क्रिएशन की थियरी पे ज्यादा एम्फोसिस जाता है। जो साधु संत थे, जो ज्ञानी लोग थे, वो तो पहले ही कह गए कि दिस थियरी ऑफ क्रिएशन इटसेल्फ इज फॉल्स। ओवर टू रश्मिन भाई। हाँ। नहीं, आई 100% एग्री विथ अशोक भाई. सॉरी, मानव ભાઈ, તમારે કંઈ કહેવું છે? પ્લીઝ ગો હેડ. ના ના, આ તો મતલબ આઈ વોઝ જસ્ટ એક્નોલેજિંગ આપણે જે જશોકભાઈએ કીધું. હું અત્યારે બહાર છું, અહીંયા there is lot of noise, it's why I'll keep it on mute. So ઓકે thank you Rashmi, ઓકે but ઓકે. very nicely explained, Yeah, appreciate that. yeah. नहीं, अशोक भाई has explained nicely, but दिनकर, यस सर। you are asking क्यों किया? So you want to know the reason. हाँ, नो नो, अब आई डोंट वांट टू नो द रीजन। सी, नरसिंह मेहता हैज गिवन द एक्सप्लेनेशन। हम्म विविध रचना करी अनेक रस लेवाने शिव थकी जीव थयो एज आश। हाँ, वो बराबर. मेरा स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, आई थिंक हम लोग ने यहाँ चर्चा की है, हाँ, कि वो जो सूरत के डायमंड मर्चेंट जो है, जो बिलियनर है,
जिसने अपने 400 कर्मचारियों को मारुति गाड़ी भेंट दी थी एक दिवाली पे। हाँ। उसका लड़का, हाँ, ट्रेन में बैठ के वो कुछ चेन्नई गया जहाँ उसको तमिल लैंग्वेज तो आती नहीं थी, और रास्ते में चाय बना के बेचने वाले फेरी वाले के यहाँ असिस्टेंट करके नौकरी करके रहा। वो क्यों रहा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि जिसके अभी एक्चुअली तो ये तो व्यवहार में हम क्यों शब्द उपयोग करते हैं, निश्चय में क्यों शब्द आता ही नहीं है। मगर हमें अगर हमारे दिमाग को कुछ भी सलूक देना है तो ये कह सकते हैं कि ब्रह्मन तो खुद आनंद मूर्ति है, तो उसके लिए आनंद की कोई कीमत नहीं है। जैसे वो डायमंड मर्चेंट के लिए पैसे की कोई कीमत ही नहीं थी। हाँ, मगर वो लड़का जब भी तमिलनाडु में जाके कभी उसने भूख सहन की, कभी वो फुटपाथ पर सोया, उसके बाद में उसको पैसे की कीमत समझ में आई। मैं जब खाना खाने को बैठूं और मुझे खाना मिल रहा है, वो भी ईश्वर की कृपा है। तो इसके लिए हमारे यहाँ जो व्यवहार है कि खाने को बैठेंगे, खाना शुरू करेंगे, उसके पहले हम एक छोटी सी प्रेयर करते हैं। अच्छा, व्यवहार में हमारे पास ये सब कारण है। अत्यंत सुखी आदमी जानबूझकर थोड़ा दुख करता है, और वो दुख भुगतने से उसे कोई दुख की कायमी असर होती नहीं है, एक्सेप्ट के उसको सुख का पूरा महत्व समझ में आता है। अगर हम मान सके तो ब्रह्मन जो हर हमेशा ब्लिस में है, हर हमेशा आनंद ही आनंद है, वो बस अपनी मर्जी से, उसकी इच्छा से अलग अलग रूप धारण कर रहा है। हमें तो सामने खाली पृथ्वी दिखाई दे रही है। बहुत से बहुत हम तो, हम हमें तो देखा भी नहीं है टेलीस्कोप में, मगर यूट्यूब वगैरह में देखते हैं तो नेबुला गैलेक्सी देख सकते हैं। अरे इतनी अनंत गैलेक्सियों के आर पार जो भी है वो सब ब्रह्मन ने रचा है। या ब्रह्मन ने रचा है शब्द भी गलत है। ब्रह्मन वो सभी गैलेक्सी और गैलेक्सी में रहने वाले हर एक जीव के रूप में खुद व्यक्त होता है। सोना ज्वेलरी के रूप में व्यक्त होता है, वो कभी नेकलेस के रूप में, कभी रिंग के रूप में व्यक्त होता है। तो इसके लिए अशोक भाई ने जो समझाया कि ऐसा नहीं कि रिंग के बनी उसके बाद में सोने ने अंदर एंट्री किया, नहीं। इसी तरह से जब दिनकर जोशी बने तो वो ब्राह्मण का ही व्यक्त रूप है। अच्छा, ये क्यों किया? तो दिनकर जोशी जीवात्मा को अपने आत्मा स्वरूप को पूछना है, भैया तूने ये क्यों किया? क्यों मुझे ये लाइन में लगा है? क्यों मुझे इतना हार्ड वर्क करना पड़े या कुछ भी करना पड़े? अभी ये जवाब हमारे पास नहीं है। साधु पुरुष ऐसा कहते हैं कि निश्चय नय में कारण मत पूछो। वहाँ कारण जैसी कोई चीज नहीं है। ये बहुत से बहुत ये कह सकते हैं, ब्राह्मण को इच्छा हुई, उसने ये सब किया, बस। अभी नरसिंह मेहता के भजन के भजन का मैं अर्थ इतना ही निकालता हूँ कि शिव मतलब ब्राह्मण, यहाँ जो अर्थ मतलब होता है कि शिव मतलब ब्राह्मण ने आप इच्छा से जीव भाव धारण किया, बस। उसमें मुझे पूरा एग्रीमेंट है। अभी जीव भाव धारण क्यों किया? कि रस लेवाने, विविध रस लेवाने, वो एक एक्स्ट्रा फ्रेज है, मेरे हिसाब से उसका कोई महत्व नहीं है। चलो वही सही। हाँ, मतलब अश्विन इसको भाई, जस्ट ये शायद एक स्पेकुलेशन लगता है हाँ। कि वो, मतलब ये शायद एक स्पेकुलेशन लगता है कि मतलब उसने शिव को इच्छा हुई आनंद करने की, इसलिए उसने जीव लिया है। हम्म। दिस लुक्स लाइक ए स्पेकुलेशन कि ऐसा हुआ बराबर। होगा, मतलब और तो कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, तो शायद उसकी मर्जी। हाँ ऐसा हाँ। नहीं था वो, जैसे कोई बड़ा सेठ सिंह खाता है तो अपन बोले उसकी मर्जी भाई, वो तो अभी जो हाँ। करे वो ठीक है, ऐसा। लाइक दैट, वी डोंट नो, मे बी इट्स स्पेकुलेशन। नो, यू आर तो राइट। क्या है कि बिकॉज सी आवर ह्यूमन माइंड इज सच दैट फॉर एवरीथिंग वी वांट टू फाइंड हु इज रिस्पॉन्सिबल, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। मगर साधु लोग कहते हैं कि वहां ना अपना मन पहुंच सकता है, ना बुद्धि पहुंच सकती है, ना इंद्रियां पहुंच सकती है। तो तुम सवाल किससे कर रहे हो? दीवार के साथ लड़ रहे हो या आकाश के साथ लड़ रहे हो? उसका कोई नतीजा नहीं आने वाला है। अभी वो नतीजा नहीं आने वाला है, किसी ने कह दिया, उससे हमें संतोष नहीं होता है।
इसके लिए कुछ ना कुछ कारण दिखा के बोल लेते हैं, बाकी हमें पता नहीं है ब्रह्मन ने ऐसा क्यों किया। भाई किया है वो अपने स्वेच्छा नहीं, से किया है, बिल्कुल उसे बिल्कुल पता है। नतीजा आ रहा है रश्मिन भाई। सॉरी। बिल्कुल नतीजा आ रहा है। क्योंकि ये जो ब्रह्मन जो है वो हाँ यूक्रेन और रशिया को लड़ा के भी आनंद कर रहा है, दुख का। हाँ, બરાબર છે। એટલે हाँ કૃષ્ણ ભગવાને કૌરવ પાંડવના રૂપ લઈ અને પછી લડ, हाँ कृष्ण वॉज कौरव, कृष्ण वॉज पांडव, कृष्ण वॉज हाथी, कृष्ण वॉज रथ। हाँ, यह और वो सब रूप लेके लड़ा, अभी उसको लड़ने में भी मजा आई होगी। बराबर है। इसको इसके लिए तो इसको सब रश्मि किया है। भाई, इसको रश्मि भाई ऐसे देखेंगे ना तो मेरे हिसाब से कि गेट मतलब गेट ऑन कंफ्यूजिंग। हम्म जब हम कहते हैं कि ब्रह्म ने जीवात्मा धारण की, हम्म अब ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोसेस हुआ। सी, जब जीवात्मा धारण की उसका मतलब है द स्टेट ऑफ इग्नोरेंस। अब स्टेट ऑफ इग्नोरेंस हम किसको कहेंगे? जीवात्मा मतलब क्या? व्हाट डू वी मीन बाय जीवात्मा? व्हेन आई, द सुप्रीम सेल्फ और द ब्रह्मन और द अवेयरनेस और द कॉन्शियसनेस और द सच्चिदानंद, जो भी हम टर्म यूज कर रहे हैं, वेन एवर आई आइडेंटिफाई विथ माई बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, जो अब हमने एक बार बीएमआई चार्ट किया था उसमें पूरा डिटेल में किया, हमने एक बार स्टडी किया था। जब भी मैं अपने आप में स्वयं को इस शरीर से आइडेंटिफाई करता हूं, या मन से आइडेंटिफाई करता हूं, या बुद्धि से आइडेंटिफाई करता हूं, फिर हमने वो भी देखा था, व्हेन आई आइडेंटिफाई विद माय बॉडी आई परसीव द वर्ल्ड, व्हेन आई आइडेंटिफाई विद द माइंड आई फील इमोशंस, व्हेन आई आइडेंटिफाई विद द इंटेलेक्ट आई थिंक दोज थॉट्स, दैट डिस्क्रिमिनेटिव थॉट्स। जब मैं अपना स्वयं का ओरिजिनल भाव भूल के इनसे आइडेंटिफाई करता हूं तो मैं जीवात्मा बनता हूं। अब हमारा पूरा व्यवहार ही इसके लिए है कि ऐसे करते हैं कि हम बाहरी चीजों में सुख ढूंढते हैं, क्योंकि मेरी आइडेंटिफिकेशन में भूल चुका हूं। जो वही एग्जांपल आपने जो दिया था व्हाट्सएप ग्रुप पर, वो पक्षी का, अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैं अपने स्वयं को जान नहीं रहा। अब हम कहते हैं कि ये जीवात्मा उसको भूल चुका है या उसने इसको क्रिएट किया। अब ये अज्ञानता कब से है? हमने ये भी डिस्कस किया था। ये अज्ञानता हम में कब से है? ये अनादि है। जैसे हम कहते हैं कि वो नॉलेज करे या ब्रह्म हो, वो भी अनादि है। इसी तरीके से अज्ञान भी अनादि है। उसको समझने के लिए हम कहेंगे कि मैं कब से नहीं जानता मैं ब्रह्म हूं। इस क्वेश्चन को अगर हम रखें, मैं कब से नहीं जानता, मैं स्टार्टिंग से नहीं डाल जानता, बिकॉज आई कैन, जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले भी हमने एक बार दिया था कि मैंने मुंबई नहीं देखी, तो मैं मुंबई नहीं जानता। तो कब से नहीं जानता? क्या मैं कह सकता हूं कि मैं 1/1/24 से मुंबई नहीं जानता? तो क्या इसका मतलब उससे पहले जानता था? नहीं जानता था। इसी तरीके से जब मैं इस अज्ञान में हूं तो मैं जीवात्मा की तरह वर्तन करता हूं, मतलब मैं अपने आप को पूर्ण नहीं मानकर शरीर, मन और बुद्धि को अपना, अब स्वयं को मानता हूं, तो उस अज्ञान में हूं। अब दोनों में, अज्ञान में और ज्ञान में एक ही समानता थी, दोनों अनादि हैं। दे बोथ डोंट हैव बिगिनिंग। इसी तरीके से जो भी क्रिएशन की थियरी में जाएंगे, इट डज नॉट हैव अ बिगिनिंग, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट द डिफरेंस इज द इग्नोरेंस एंड्स, देयर इज एंड टू इग्नोरेंस। मैं जान सकता हूं कि मैं शरीर, मन और बुद्धि नहीं हूं, ये मेरे को नॉलेज आएगा। सो नॉलेज, दिस इग्नोरेंस एंड्स, दोनों में यही अंतर है, नॉलेज एंड इग्नोरेंस में। मैं अपने आप को जीवात्मा समझना, इसको हम माया भी कहते हैं, अज्ञान भी कहते हैं, और जब वो सटल कॉजल बॉडी के फॉर्म में, उसको वासना भी कहते हैं। वो तीनों एक ही चीज है। उस वासना की वजह से ही मेरा ये शरीर है, और अपने आप को मतलब आइडेंटिफाई शरीर के फॉर्म में करके उस वासना को मैं पूरा करने में लगा हूं, और मैं अपने सच 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 स्वरूप को नहीं जानता। यस। सेल्वी। की डेफिनेशन परमहंस हम्म जी ने की है कि अष्टपाश से बंधा हुआ जीव, हम्म अष्टपाश से बंधा हुआ आत्मा वो जीवात्मा है, और जो अष्टपाश से मुक्त है वो आत्मा परमात्मा है। तो मतलब परफेक्ट। बहुत सिंपल डेफिनेशन दी गई। बराबर बराबर। हम्म। और हम तो अष्टपाश से भी ज्यादा पाशों से बंधे हुए हैं। एक एक मैंने थोड़े दिनों पहले एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया था। हाँ। बोले एक जमाने में तो हमको मुक्ति लेनी थी काम क्रोध मद लोभ मोह से, अब उसमें हम्म 5 और जुड़ गए।
व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक। मतलब दे ये आर मेरे को रियल। बहुत समझा, मतलब इट वाज अ वेरी सीरियस फॉरवर्ड एट सम लेवल। हाँ हाँ। तो सही में बड़े पास हो गए। बराबर। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये 7वां श्लोक, उसमें दो ही एक कंसेप्ट अभी मैं कहता हूँ, वो पूरा कह के फिर आज का सेशन पूरा करेंगे। नहीं रश्मि, विजितात्मा का क्या मीनिंग बताया, विजितात्मा का? हाँ ये तो है ना विशुद्धात्मा विजितात्मा। व्हाट इज विजितात्मा? हाँ, हूँ राम कहूँ। शुक्ला जी क्या बता रहे हैं वो? विजित आत्मा। जी, योग 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 युक्तो विशुद्धात्मा हाँ विजितात्मा जितेंद्रिय। हाँ, जितेंद्रिय भी समझ में आता है, विशुद्धात्मा भी। लेकिन विजितात्मा क्या है? व्हाट इज ये, विजितात्मा? हाँ मैं बताता हूँ इनको, पहले जो उन्होंने लिखा है वही एग्जैक्ट पढ़ता हूँ। कर्मयोग में हाँ। शरीर के सुख और आराम के त्याग करने की बहुत जरूर है। जो शरीर से हम प्रमादी हो गए तो कर्मयोग नहीं हो सकता है। बराबर। इसके लिए भगवान ने कहा है कि मतलब ये विजित आत्मा का एकदम शब्दार्थ करो तो ये होता है जिसने अपने आत्मा को वश में कर लिया। मगर ये तो कभी हो नहीं सकता है, आत्मा को कौन वश कर सकता है। तो यहाँ शब्दार्थ हम्म। नहीं देख के लक्ष्यार्थ देखना है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। और ये भी राम सुखदास जी ने कहा है कि कहीं पर आत्मा शब्द का उनका लक्ष्य है सही आत्मा, जो हम आध्यात्मिक तरह से आत्मा बोलते हैं। कभी लक्ष्य है जीवात्मा, कभी लक्ष्य है शरीर के साथ। तो यहाँ विजित आत्मा मतलब जिसने अपने शरीर को कंट्रोल में कर लिया, वश में कर लिया। अगर उसके सामने काम आ गया तो 12 घंटा 15 घंटा भी काम कर लेगा। फिर वो समय पे नहीं सोचेगा अरे मैं थक गया, अभी नींद आ रही है, मैं सो जाऊं। या तो बोलेगा चलो अभी मुझे थोड़ा आराम करने का, थोड़ा मुझे आनंद करने का है। तो आनंद आनंद की जगह पे है, कर्मयोग कर्मयोग की जगह पे है। जिसने अपने शरीर की इच्छाओं के ऊपर जीत में ले ली है, जिसने वश कर लिया है शरीर को, ऐसे इंसान को विजित आत्मा कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये एक्चुअली ओके। हर एक भाषा में होता है, मगर संस्कृत में खास है कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, हम्म। होते भी हैं। और हमें उसको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के उसका मतलब निकालना है। अच्छा, बहुत बार ये होता है कि यार मुझे तो रेफरेंस भी नहीं पता है, कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता है, सर मैं अर्थ क्या निकालूंगा। तभी इसके लिए राम सुखदास जी जैसे बड़े बड़े साधुओं की कमेंट्री हमें काम लगती है। क्योंकि ये भी जो शब्दार्थ लक्ष्यार्थ वगैरह, उसमें कुछ 4 तरह के अर्थ हो सकते हैं। वो भी ये सब शास्त्र पढ़ के मुझे समझ में आया। नहीं तो ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट शब्दों के ऊपर मारामारी करते रहते हैं। हमारा इंटरप्रिटेशन अलग आएगा और इनकम टैक्स ऑफिसर का ऑपोजिट आएगा। फिर हम सोचते हैं ये क्या हो रहा है। मगर ये भाषा का कारण ऐसा है, भाषा का स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा, ये अपना राम सुखदास जी पेज 347 पर दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कहते हैं। कर्मयोगी कौन है? जिसको दूसरों को आनंद में देख के खुद आनंद होता है। समझो सामान्य इंसान है, हाँ, उसको गुलाब जामुन पसंद है, वो गुलाब जामुन खाया खुश हुआ। मगर माँ है, माँ ने गुलाब जामुन नहीं खाया मगर उसके बच्चे ने खाया। बच्चे को खा के खुश होते देख के माँ खुश हो जाती है। तो अभी कर्मयोगी है, उसको तो माँ और बच्चे का रिलेशन भी नहीं चाहिए। कंप्लीट स्ट्रेंजर को वो मदद कर रहा है, जिसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उसको भी मदद कर रहा है। ना वो रिश्ता देखता है, ना कोई जात का संबंध देखता है, ना अपेक्षा है। मगर वो सामने वाला खुश हुआ ना, बस मुझे बहुत खुशी हो गई, मैं खुश हूं। ये हुआ दूसरों के सुख देख के सुखी होना। फिर आगे है दूसरों के दुख देख के दुखी होना। अरे फला आदमी बेचारा दुखी है, या तो फला कुत्ता है। हाँ, अभी आप लोगों को कांटेक्ट नहीं हुआ है, बोरीवली में एक कपल रहता है। वो कुत्ते और बिलाड़ी उनकी सेवा करते हैं। वो
पूरी रात घूमते रहते हैं, उनको खाना देते हैं, और अपनी तो नजर नहीं जाती है, मगर बेचारे बहुत सारे प्राणी ऐसे होते हैं, वो कार से एक्सीडेंट हो गया, उसका वो लंगड़ा रहा है, या कुत्ते कुत्ते में लड़ाई हो गई, या बिल्ली बिल्ली में लड़ाई हो गई, वो घायल हो गया। ऐसे घायल लोगों को लेके आते, उसकी पूरी मरम्मत करवाते हैं, सर्जरी तक करवाते हैं, और एक एक प्राणी के ऊपर 40-40 हजार रुपये तक का खर्च भी किया है। और उनके पास ये पैसा नहीं है, वो मांगते रहते हैं कंटिन्यूअसली। हर हफ्ते उनकी रिक्वेस्ट आती है, भाई ये कुत्ता बीमार है, ये बिल्ली बीमार है, अगर आप मेरे मुझे इतना खर्चा होगा, आपसे होगा, वो कंट्रीब्यूशन करो। हम तो पैसा देके छूट जाते हैं, उसको दुख होता है कि वो बेचारा प्राणी दुखी हो रहा है। दूसरे के दुख को देख के हमें दुख होवे, उसका मतलब है कि हम कर्मयोग के सही रास्ते पर हैं। और दूसरों का सुख और दूसरों का दुख देख के हमें उसके साथ जो दुख और सुख हुआ, उसका मतलब एकता हो गई। एकता हो गई मतलब वो भूत में, भूत शब्द यहाँ संस्कृत में उसका अर्थ है प्राणी। जिसने भी जन्म लिया है, इसको सबको भूत बोलते हैं। भूत जो हम घोस्ट शब्द का अर्थ निकालते हैं, वो अर्थ नहीं है। हर एक प्राणी का जो जीव है, वही जीव मेरा भी है। अगर वो कुत्ते को दुख हो रहा है, वो कार से टकरा गया, उसका पैर लंगड़ा रहा है बेचारा, लहू बह रहा है, तो मुझे रोना आता है। हाँ, और खाली रो के बैठने का नहीं है, मैं उसको उठा के लेके जाता हूँ। आप सोचो, उसके छोटा सा घर है, उसमें 15-15 कुत्ते रहते हैं। वो कपल है, वो हस्बैंड के पिताजी है, और उन दोनों की एक बेटी है। 5 लोग एक घर में रहते। उधर 10-10, 15-15 कुत्ते रहते हैं, क्योंकि वो घायल हो गया, उसको क्या करेंगे? घायल हो गया, लेके आओ, घर पे रखो, फिर उसकी मरम्मत करवाओ। ये कर्मयोगी है, जो दूसरों के आत्मा को अपनी आत्मा मान के, एकता मान के आगे चलते हैं। एक समय ऐसा आएगा, उनको अद्वैत पूरा रियलाइज हो जाएगा। सेवा करते करते ही अद्वैत रियलाइज हो जाएगा। अगर महाभारत रामायण पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। अभी ये 347 पेज में ही एक आगे है कि हम प्रसन्न हुए ना। ये प्रसन्न शब्द अभी अभी मैंने शायद, आई थिंक, तद्रूपानंद जी का टॉक में सुना था वापस, कि नो खुश हुए। हाँ, मैंने गुलाब जामुन खाया, मैं खुश हुआ, वो एक खुशी है। मगर किसी को दर्द हो रहा है, मैंने प्रयत्न किया, उसका दर्द दूर हो गया, उससे मुझे जो प्रसन्नता मिलती है, वो एकदम हाई लेवल की प्रसन्नता है। और संसार के सभी कामों में हमें प्रसन्नता मिल सकती है, अगर सब काम हमें कर्मयोग की तरह से करते हैं। कर्मयोग कभी है? सत्य, प्रेम और सेवा। सत्य, प्रेम और सेवा, ये तीन जहां मिल गए, फिर आप कुछ भी कर रहे हो। आप आश्रम में सेवा दे रहे हो, हॉस्पिटल में दे रहे हो, कहीं भी दे रहे हो, उसमें आनंद होगा। और ये सब ऐसे कर्मों में आनंद ही है, क्योंकि ब्रह्मन खुद रस है। तैत्तिरीय उपनिषद उपनिषद में इस फ्रेज आता है, रसो वै सह। ब्रह्मन खुद रस है, और पूरे संसार में हमें जो भी, जहां भी जो भी रस मिलता है, वो रस हकीकत में ब्रह्मन ही है। अभी अगर हम ये बात करें, ये जनरलाइज स्टेटमेंट हुआ। हाँ, अगर मुझे दारू पीने से रस आया, मजा आया, वो बात नहीं है। मतलब वो जनरलाइज्ड लैंग्वेज को हम वकील की तरह बात नहीं करनी चाहिए। जो भी अच्छा काम किया, या तो भजन गाया, भजन सुनना एक बात है, और खुद गाना एक दूसरी बात हो जाती है। खुद गाने से जो आनंद मिलता है, वो सुनने से नहीं मिलता है। इनका यहाँ कहना है स्वामी जी का, कि ये ये सब काम में एक प्रसन्नता मिलती है, और प्रसन्न जीव से ब्रह्मन पा सकते हैं। दुखी होके रोते रोते ब्रह्मन पाना मुश्किल है। प्रसन्न जीव से आगे काम करते रहे और ब्रह्मन को पावे। अच्छा, ये हमने आज
श्लोक 6 और श्लोक 7 ये दोनों देखें। अभी नेक्स्ट मीटिंग करेंगे तो 8वें श्लोक से शुरू करेंगे, और नेक्स्ट मीटिंग भी अभी नक्की कर लेते हैं। अभी 13, 20 और 27 3 दिन शुक्रवार है। 13, 20 and 27th of June, these are the Fridays. कृष्ण कुमार जी, अश्विन भाई, clear में? जून की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जून जून। हाँ बिकॉज मई महीना अपना बात नहीं हुई ना। हाँ हाँ, बराबर, मिस हुआ, बर करेक्ट हाँ करेक्ट। हाँ। आप नक्की कीजिए। हाँ मेरे हिसाब से तो एनी डे, आई मीन। थैंक यू। 27 रख लीजिए सर, 27। 27 ठीक 27 है। के जी वो HRD का बहुत बड़ा फंक्शन है। 27 तो 20th रख लीजिए, 20th रख लीजिए। 28 फिर सैटरडे आता है। नहीं नहीं, 20 के 20th 20। 20, ओके हाँ ओके, ठीक है। अशोक भाई 20 इज ओके। ओके ओके, ठीक है। नो प्रॉब्लम। हसमुख भाई बाय बाय। रमेश भाई 20 तारीख 20 जून शुक्रवार है। हम गीता 5th चैप्टर 8वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। रश्मिन भाई, खाली मैं सबको खाली कहूंगा कि हाँ जो 7th चैप्टर आज किया है ना, हाँ प्लीज आपको कमेंट्री के साथ पढ़ें। 7th जो वर्स है, 6th तो हाँ हमने किया है, 7th भी, बिकॉज 7th श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ जर्नी वेयर फ्रॉम द पाथ ऑफ कर्म इट गोज टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में रेनंसिएशन एंड देन रियलाइजेशन। इट्स अ जर्नी दैट इज एक्सप्लेन्ड इन 7th चैप्टर। मैं कहूंगा उसी कमेंट्री के साथ प्लीज आप सब लोग पढ़ें, बराबर बहुत बराबर। श्योर इंपॉर्टेंट श्योर। चैप्टर 7, श्योर। थैंक वर्स यू 7। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Bye. थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार, नमस्ते। नमस्कार सबको। Namaskar, everybody. Yes. Bye.